वेदों का दिव्य संदेश ऑडियो 2 खंड 1 ब्राह्मणत्व। किसी कुल या जाति विशेष में जन्म ले लेने से ही कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। गुण, कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टता और लोकहित के लिए अपने जीवन का समर्पण ही उसे ब्राह्मण बनाता है। इस खंड में ऐसे मंत्रों का संकलन है जो ईश्वर के अस्तित्व, उपासना और ब्राह्मण के दायित्वों पर प्रकाश डालते हैं। इंद्रम मित्रम वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यै सुपूर्ण गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्नियम मातरिस्वानमाहु। भावार्थ: परमात्मा की विभिन्न शक्तियां ही अनेक देवताओं के नाम से पुकारी जाती हैं, पर वह एक ही है। इसीलिए गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार उस परमात्मा की उपासना करें। संदेश: परमपिता परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त है। यह विशाल संसार, अंतरिक्ष, कोटि कोटि ब्रह्मांड, इन सब के कण कण में ईश्वर की असीम सत्ता विद्यमान है। वही सबका नियंता है, नियामक है। ईशावास्यमिदं सर्वम। हर वस्तु में, जड़ चेतन में, हमारे रोम रोम में ईश्वर का वास है। वह निराकार परमेश्वर दिखाई नहीं देता, परंतु वही हमारी प्राण शक्ति है। सोते जागते हर समय वह हमारे साथ रहता है, हमारे भीतर भी रहता है, बाहर भी और चारों ओर भी। जैसे रबर के गुब्बारे में हवा भरी होती है, गुब्बारे के अंदर भी हवा है, बाहर भी और चारों ओर भी, पर वह हमें दिखाई नहीं देती। जैसे दूध की प्रत्येक बूंद में घी का अंश छिपा होता है, उसी प्रकार ईश्वर भी सर्वव्यापक है। संसार के कोने कोने में, सभी जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में, सभी प्राणियों के रोम रोम में उस परमेश्वर की सत्ता विद्यमान है। उसके लिए जात पात का, पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण का कोई झगड़ा नहीं। सभी उसके लिए एक समान हैं। इस सर्वव्यापक परमेश्वर की अनेक शक्तियां हैं, जिन्हें संसार के विभिन्न मतावलंबी भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। सब मनुष्यों का परमपिता परमेश्वर एक ही है। वही इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम सब कुछ है। चाहे उसे राम कहो या कृष्ण, दुर्गा कहो या काली, शिव शंकर कहो या अल्लाह या गॉड, नाम का नहीं, ईश्वर के गुणों का महत्व है। उन गुणों को अपने जीवन में उतारने, उनके अनुसार आचरण करने और जीवन में व्यवहार करने को ही परमात्मा की उपासना करना कहते हैं। इस प्रकार उपासना करने से, बारंबार के अभ्यास से वे गुण मनुष्य के स्वभाव का अंग बन जाते हैं और वह उत्तरोत्तर श्रेष्ठता को प्राप्त करते हुए देवत्व की ओर अग्रसर होता है। परमात्मा के अलग अलग नामों को लेकर झगड़ा करना सबसे बड़ी मूर्खता है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही परमेश्वर को विद्वान लोग भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। उसका कोई भी नाम लें, पर उसके गुणों को अपने कर्म व स्वभाव का भिन्न अंग बनाने हेतु सतत प्रयास करते रहे। आजकल अधिकांश लोग ईश्वर के गुणों का ना तो चिंतन करते हैं और ना उन्हें अपने आचरण में उतारने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके नाम पर इस प्रकार लड़ने मरने को तैयार रहते हैं मानो उस पर उनका एक ही एकाधिकार है। वे समझते हैं कि केवल मंदिर के भीतर ही उसकी सत्ता है, बाहर चाहे जो भी पाप कर्म करो, भगवान देखता ही नहीं। उसके सर्वव्यापक रूप को तो जैसे भुला ही दिया गया है। वह अनेक रूपों में सर्वत्र विद्यमान है, हर समय हमारे साथ है। संसार के कोने कोने में उसकी सार्वभौम सत्ता है। इस तथ्य को सदैव ध्यान में रखना अति आवश्यक। प्रभु के नाम और उसके गुणों का चिंतन करते रहें। वेनस्तत्पस्य निहितं गुहा सद्यत्र विश्वं भवति कनिडं तस्मिन्निदं गं संच विचैति सर्वगं सौतः प्रोतश्च विभु प्रजासु। भावार्थ: विद्वान लोग अपने ज्ञान से, चिंतन मनन से और अनुभव से यह जान लेते हैं कि परमात्मा प्रत्येक पदार्थ में छिपा हुआ है। वही संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाला है। उसी से सारी सृष्टि प्रकट होती है। सभी प्राणी उससे उत्पन्न होते हैं और
प्रलय काल में उसी में लय हो जाते हैं। संदेश: संसार में आस्तिक व नास्तिक सभी प्रकार के लोग हैं। जो अनीश्वरवादी हैं वे भी इस बात को मानते हैं कि कोई शक्ति है जो इस सारे संसार को, लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों को एक निश्चित लय से चलाती रहती है। चाहे बुद्धि व तर्क की कसौटी पर परखें या फिर श्रद्धा व विश्वास के आधार पर माने, ईश्वर की सर्वव्यापकता में कोई संदेह तो हो ही नहीं सकता। वह प्रत्यक्ष दिखाई न दे, पर हर स्थिति में हम उसको अनुभव कर सकते हैं। शर्त केवल यही है कि तर्क कुतर्क के दुराग्रह में फंसकर हम सत्य को झुठलाने का प्रयास न करें। परमात्मा सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह सारा विश्व उसी का रूप है। पुरुष एव दग्वम सर्वम। इस प्रकार भगवान की हर जगह उपस्थिति को स्वीकार कर लेने से मनुष्य के आत्मबल में वृद्धि होती है। हर समय एक शक्तिशाली समर्थ मित्र व सहायक के सानिध्य में रहने से प्रतिभा, क्षमता व पौरुष का जागरण होता है और सत्कर्मों में मन की प्रवृत्ति बढ़ती है। ईश्वरीय सत्ता के दिव्य प्रकाश से अभिभूत होकर मनुष्य स्वतः ही पाप कर्मों से बचा रहता है। उसे यह भान रहता है कि वह परमात्मा की दृष्टि से ओझल नहीं है और उसके हर अच्छे बुरे कर्म का फल उसे अवश्य मिलेगा। इस प्रकार जहाँ एक ओर मनुष्य सत्कर्मों में प्रवृत्त होता है, वहीं दुष्प्रवृत्तियों से बचा भी रहता है और देवता बनने के मार्ग पर बढ़ता जाता है। संसार में हर वस्तु किसी न किसी आधार पर टिकी। यदि आधार छोटा और कमजोर होगा तो उस वस्तु की स्थिति डामाडोल और अस्थिर रहेगी, और यदि आधार सबल और ठोस होगा तो वह वस्तु टिकाऊ और स्थिर रहेगी। सर्वव्यापी परमेश्वर को अपना आधार बना लेने वाला सदैव निश्चिंत रहता है। माया, मोह, लोभ, अहंकार आदि के झंझावत में भी उसे डिगा नहीं पाते। उसे सदैव अपने हृदय में ईश्वर के दर्शन होते रहते हैं। उस परमपिता परमात्मा का ही सूक्ष्म अंश हमारी आत्मा है। उसी से इस शरीर में चेतना का प्रवाह होता है। शक्ति का अजस्र भंडार हमारे अपने भीतर ही विद्यमान है, पर हम अज्ञानवश इस तथ्य को जान ही नहीं पाते और सदैव अपने दुर्भाग्य का रोना रोते रहते हैं। जब हम अपने अर्जित ज्ञान से, अनुभव से और विवेक बुद्धि से चिंतन करते हैं तो हमें अपने भीतर परमात्मा की असीम शक्ति की अनुभूति होती है। यह शक्ति हमारे आत्मबल को बढ़ाती है और जीवन पथ की बाधाओं पर विजय पाने का मार्ग सरल हो जाता है। हर समय दयालु पिता का वरद हस्त हमारे ऊपर रहता है और हमारी रक्षा करता रहता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आश्रय ही सांसारिक तापों से मुक्ति प्रदान कर सकता है। अग्निस्त्वगमेन शोचिसा यगुम सदृशम नेत्रणम अग्निर्नो वगुम सतेरईम। भावार्थ: हे अग्निदेव, आप सदैव सबके साथ न्याय करते हैं। दुष्ट दुराचारी पुरुषों को तथा विघ्नकारक तत्वों को आप अपनी प्रज्वलित तीक्ष्ण ज्वालाओं से नष्ट कर दें, और जो धर्मात्मा हैं, आपकी स्तुति तथा उपासना करते हैं, उनको बल व ऐश्वर्य प्रदान करें। संदेश: इस मंत्र में ईश्वर के न्यायकारी स्वरूप की स्तुति की गई। वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। यह असंभव है कि हम किसी भी प्रकार से चापलूसी करके उसे अपने वश में कर लें और मनचाहा कार्य करा लें। चारों ओर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि अनेक व्यक्ति तरह तरह से भगवान की पूजा उपासना करते हैं, अनुष्ठान व कर्मकांड करते हैं, फिर भी सदैव अभावग्रस्त, दुखी और विपन्न स्थिति में ही रहते हैं। इसका कारण यही है कि उनकी भावना सदैव स्वार्थ व दुराचार की ही रहती। परमात्मा की न्याय की तुला में तो यह कृत्य दिखावा और छलावा मात्र ही है और दंड के योग्य है। दूसरी ओर जो व्यक्ति पूजा उपासना के कर्मकांड तो नहीं करते, पर हर समय धर्मानुसार आचरण में लगे रहते, उन पर भगवान के अनुदान वरदान की सतत वर्षा होती रहती। सभी मनुष्य उसी परमपिता परमात्मा की संतान हैं और एक समान हैं। जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। अस्वमेव भोक्त्वं कृतं कर्म शुभाशुभम। इस तथ्य को हम अक्सर भूल जाते हैं। हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, आज मिले या कल।
इसी जन्म में या अगले जन्म में, पर कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। यही ईश्वर का न्यायकारी स्वरूप है। इस तथ्य पर विश्वास जितना ही दृढ़ होता जाता है, उतना ही हमारे भीतर सात्विकता की भावना विकसित होती है। मन का अधोगामी खिंचाव नष्ट होकर उसका ऊर्ध्वगामी होना ही सात्विकता है। श्रेष्ठ बनने की आकांक्षा अंतःकरण में जगाकर उसके लिए प्रयत्नशील होना, यही सात्विकता है। सत, रज और तम, इन तीनों गुणों से संपूर्ण सृष्टि व्याप्त है। मनुष्य का मन भी इन्हीं तीनों गुणों से बना है। तामसी गुणों का त्याग करके राजसी गुणों में और फिर राजसी गुणों को भी त्याग करके सात्विक गुणों का विकास करना ही वैदिक धर्म का चरम लक्ष्य है। यह ज्ञान ही हमें दुष्कर्मों व दुर्गुणों से बचाता है तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रकट होकर उसे सुंदर, श्रेष्ठ और सात्विक बनाता है। छोटा बड़ा कोई भी कर्म करते समय दृष्टि सत्व की ओर रहती है। विवेक बुद्धि सदैव जागृत रहती है और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करने देती जिससे ईश्वर का कोपभाजन बनना पड़े। हमें प्रतिदिन प्रतिक्षण अपना यह सत्संकल्प दोहराते रहना चाहिए कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। इसी में हमारा कल्याण है। इसी से हम पुत्रैषणा, वितैषणा तथा लोकैषणा की भावना से छुटकारा पाकर अपनी आत्मा को पाप की दलदल में डूबने से बचा सकेंगे। तभी हमें आत्मबल, बुद्धिबल, धनबल तथा ऐश्वर्य प्राप्त होगा। परम प्रभु की उपासना इसी को कहते हैं। कदाचन स्त्रीरसीनेन्द्र सश्चसीदाशुषे उपोपेन्नु मघवन् भूय इन्नु ते दानन्देवस्य प्रच्यते। भावार्थ: परमेश्वर कभी किसी के कर्म को निष्फल नहीं करता और न किसी निरपराधी को दंड देता है। इस जन्म में और पुनर्जन्म में प्रत्येक मनुष्य के लिए कर्मफल की व्यवस्था कर दी गई है। संदेश: संसार के सभी क्रियाकलाप ईश्वरीय सत्ता के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक का सारा घटना चक्र उसके अपने कर्मों के फलस्वरूप ही न्यायकारी परमेश्वर द्वारा संचालित होता है। पूर्व जन्मों के कर्मानुसार ही यह निश्चित किया जाता है कि अमुक आत्मा को किस देश में, किस परिवार में, किस स्तर का कितना जीवन जीना है। एक ही समय में जन्म लेने वाले दो बच्चों में एक किसी राजा के घर उत्पन्न होता है और दूसरा झुग्गी झोपड़ी में। एक जन्मजात मेधावी होता है और दूसरा मंदबुद्धि। एक बलिष्ठ बलवान होता है और दूसरा सदा रोगी। एक दीर्घायु होता है, दूसरा अल्पायु। ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने पक्षपात से किसी के जीवन को सुख सुविधाओं से भर दिया हो और किसी निरपराधी को अकारण ही दंड स्वरूप दुख दारिद्र की अग्नि में झोंक दिया। यह सब कर्मफल के विधान से ही होता है और इस जन्म में जो जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार आत्मा के अगले जन्म की व्यवस्था भी होती है। आत्मा को इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है या फिर से 84 लाख योनियों के चक्र में भटकना है। उसका अगला जन्म पुनः मनुष्य योनि में ही होना है या कुत्ता, बिल्ली, सूअर, सांप, उल्लू के रूप में होना है। इस जन्म में जैसे अच्छे बुरे कर्म किए हैं उन्हीं के अनुसार अगले जन्म में उसे सुख सुविधाएं भी मिलती हैं तथा दुख व कठिनाइयों के रूप में प्रायश्चित करने का अवसर भी। आजकल समाज की विचित्र स्थिति हो गई। लोगों को न तो ईश्वर पर विश्वास है और न उसकी कर्मफल की व्यवस्था पर। फलस्वरूप वे उच्छृंखल और स्वेच्छाचारी हो रहे हैं। दंड का जब भय ही नहीं है, अगले जन्म में क्या होगा इसकी चिंता ही नहीं है, तो फिर रोकने वाला कौन रह गया? विवेक बुद्धि भी क्यों साथ देगी? जो अच्छा लगा, जहां कुछ लाभ दिखा, जहां मजा आया, बस उसी ओर बढ़ चले। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी का अहित भी करना पड़े तो कोई भय नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई लज्जा नहीं। यही सब तो पशु भी करते हैं। भोजन और प्रजनन के अतिरिक्त और किसी बात की चिंता ही नहीं। मनुष्य को परमेश्वर ने जो इतने अनुदान वरदान दिए हैं, उनका यदि वह सदुपयोग न कर सका, अपने को सही अर्थों में मनुष्य न बना सका,
तो फिर इस मानव योनि में आने का क्या लाभ रहा? पिछले जन्म के पाप कर्मों की सजा तो भुगत ही रहे हैं। उन्हीं के कारण इस जीवन में दुख व कठिनाइयां झेलनी पड़ रही। कुछ प्रायश्चित कर पाना तो हमसे बन नहीं रहा है, उल्टे और पाप कर्मों में फंसे। परिणाम यह होता है कि शेष जीवन भी नारकीय हो जाता है तथा अगले जन्म में और न जाने किस रूप में दंड भुगतना पड़ेगा। इस सत्य पर कभी विचार करना चाहिए। ईश्वर के इस न्यायकारी स्वरूप और कर्मफल की महत्ता को भली भांति समझ लेने से मनुष्य सदैव सद्विचारों और सत्कर्मों में ही संलग्न रहता है तथा कुविचारों व दुर्भावनाओं के आक्रमण से बचा रहता है।